सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड 7 के लिए सोशल स्टडी देखने वाले पेपर। और ये जो पेपर है वो अक्टूबर 2020 को लिए जाना है। इसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा और इसका वेटेज 25 मार्क्स है। तो बिना वक्त गवाए ये चैप्टर का, इस पेपर का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमको जो है वो एमसीक्यू यहाँ पर दिए हैं, 2 एमसीक्यू, और उन एमसीक्यू ऑल्टरनेटिव बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो पहला आंसर कुछ इस प्रकार है, विच किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी द पावरफुल किंग। तो हम उसके लिए डी ऑप्शन ले लेंगे, महेंद्र वर्मा। देख लीजिए आप ध्यान से। और आंसर नंबर 2 इस प्रकार है, हु वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ चेरा स्टेट। और इसके लिए हम आंसर ले लेंगे अथन 1। डी ऑप्शन है, उसके लिए डी ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 1B, जिसमें हमको अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकल टाइम लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। और उसके लिए क्वेश्चन 2 के ए में हमको दिया है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल राजपूत मैन एंड वुमन के लिए लिखना है। तो वो आंसर कुछ इस प्रकार है, द राजपूत्स वर ग्रेट वॉरियर्स एंड chivalrous by nature. They believed in protecting the women and the weak. The Rajputs were staunch followers of Hinduism and they also patronized Buddhism and Jainism. During their period, the Bhakti cult started. आगे के पॉइंट में हम लिखेंगे अर्ली medieval period 8th and 12th century Anno Domini. Later is 12th and 18th century. और अबाउट राजपूत के लिए हम लिखेंगे, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा एंड द हीरो हु स्प्रेंग फ्रॉम द sacrificial fire. Rajputs belong to the early medieval period and the Rajputs period is 647 Anno Domini to 1200 AD. From the death of Harsha to the 12th century, the dynasty of India was mostly in the hands of various Rajput dynasties. तो ये आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल टाइम लाइन के बारे में एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप देख लीजिए, डायग्राम कुछ इस प्रकार है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये पूरा डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो इस तरह से आपको लैटिट्यूड्स बनाने हैं। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। अब यहाँ पर भी आपको 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो इस प्रकार है, विच इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। तो वो उसके लिए हम सन ले लेंगे, ऑप्शन जो है वो बी है। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, तो यहाँ पर हम 360 ले लेंगे, ऑप्शन सी। एंड थ्रू विच सिटी डज स्टैंडर्ड मेरिडियन पास, तो उसके लिए हम ले लेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो हमारा सी ऑप्शन है, इलाहाबाद सी ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। Second is who established the slave dynasty in Delhi, and the third question is which famous sculpture is there in Elephanta Caves। तो उसके आंसर कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 स्पेशलिटी अगर हम देखेंगे मोढेरा टेम्पल की, द सन टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द सोलर डाइटी एंड सूर्या लोकेटेड एट मोढेरा विलेज ऑफ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। सेकंड आंसर स्लेव डायनेस्टी एंड इट वाज in 1206 to 90 Anno Domini, line of sultans at Delhi and India that lasted for nearly a century. Their family name is Moizzi. Answer number 3, Elephanta Caves are a UNESCO World Heritage Site and a collection of cave temples and predominantly dedicated to Hindu god Shiva. Okay, now question number 3B, और इसमें हमको जो मैचिंग है वो करना है, कुछ इस प्रकार है। कलहर जो है उसको हम डी ऑप्शन राज तरंगिनी के साथ जोड़ देंगे। मग जो है वो शिशुपाल वध के साथ जोड़ देंगे। श्री हर्ष बी ऑप्शन। नई शधा चरिता एंड चंद बरदाई को हम पृथ्वीराज रासो के साथ यानी ए ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ए और बी इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है उसमें, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो उसके लिए हम आंसर लिखेंगे, देयर आर 28 स्टेट्स एंड अबाउट 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया।
विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो इसका आंसर हम लिख देंगे द कांचनजंगा इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया एंड इट इज द थर्ड हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड एलिवेशन ऑफ इट इज 8586 मीटर। आप देख लीजिए ध्यान से इसको। Now question number 3 is what is the give the definition or the meaning of island. Island is any area of the land smaller than a continent and entirely surrounded by water. Islands may occur in oceans, seas, lakes or rivers. ये definition और meaning हम कह सकता है island के लिए। ओके यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B में हमको we have to write a short note about Rajasthan desert, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे the western part of Great Plain of India consists of Thar or the Great Indian Desert which covers western Rajasthan. The desert is about 650 miles long and 250 to 300 kilometer wide. Its total area is about 1.75 square kilometer, lakh square kilometer. About 2/3 of the Indian desert lies in Rajasthan, west of Aravalli range, and the remaining of the third in a neighboring states of Haryana, Punjab, and Gujarat. The vast desert is undulating plain whose average elevation is about 325 above the mean sea level. So here is a short note about Rajasthan desert. You can take a short screenshot here. और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वी हैव 5 MCQ और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 5 MCQ है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वो MCQ देख लेते। मगर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी आपके पेपर के सोल्यूशन जो है वो हम वीडियोस जो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, क्लासमेट को इसे शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 5 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, MCQs दिए है, उसके हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन अ बैंक ऑफ यमुना रिवर, तो उसके लिए हम सी ऑप्शन आगरा जो है वो चूज कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2, हाउ लॉन्ग इज द इंडियन सी कोस्ट, सो द आंसर इज 7517 किलोमीटर एंड इट इज ऑप्शन बी। The question number 3 is what is the total land area of India, and the answer is 32,87,260 square kilometer, which is option number A. And last 4, which tropic passes among the almost through the middle of the India, and the final answer is Arctic Tropic of Capricorn, which is option D. You can see here option D, Tropic of Capricorn. And the final 5th MCQ, which is the following part is located on a eastern coast of India, and we will choose the option C, Vishakhapatnam. ऑप्शन C, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो रहा है एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट्स। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।